जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं हूं अल्पना पांडे और आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्य खंड का पाठ 3 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है सवय। सवय के कवि हैं रसखान जी। आइए इनका जीवन परिचय हम देखते हैं। रसखान क्रीड़ भक्ति शाखा के कवि थे। इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था, यानी रसखान का जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जाकर बस गए। यानी इनके गुरु सुप्रसिद्ध वल्लभाचार्य के सुपुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी थे, जिन्होंने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। सन 1628 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। रसखान की कृतियों में कृष्ण प्रेम से सरोबार है तथा इनकी 4 कृतियां हमें देखने को मिलती है। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, बाल लीला, अष्टयाम, जिनमें सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। यानी रसखान जो थे वो ब्रज भाषा के कवि थे और उनकी भाषा जो थी वो काफ़ी सरस, सुबोध और सहज थी, जिसमें जरा भी शब्दांबर नहीं है। तो रसखान जो थे उनकी कविता का मूल भाव कृष्ण भक्ति है और कृष्ण से प्रेम से आकृष्ट होके ही वे ब्रजभूमि में बस गए थे। उनकी कविता में प्रेम, भक्ति, श्रृंगार व सौंदर्य का अनुपम मेल हमें देखने को मिलता है। तो आइए रसखान के सवैया को अब हम पढ़ते हैं। इनका पहला सवैया का पहला पद है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहो बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो बच्चों यहाँ पे कवि कहता है कि वह अगले जन्म में चाहे जिस किसी रूप में धरती पर वापस जाए, पर वह ब्रज क्षेत्र में ही स्थान प्राप्त करे। यानी कवि कहता है कि मुझे किसी भी जन्म में, यानी अगला जन्म जो मेरा हो उसमें मैं किसी भी रूप में धरती पर जन्म लूँ तो ब्रज भूमि के क्षेत्र में जन्म लूँ। और ऐसा कहते हुए कहता है, आगे हम अर्थ को देखते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो यहाँ मानुष यानी मनुष्य, हो का अर्थ है बच्चों बनू, बसो यानी बसू रहना, और ग्वारन यानी ग्वालों के। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि रसखान के यदि मैं अगले जन्म में मानव का जीवन प्राप्त करूं, मानव रूप में धरती पे जन्म लूं, तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज क्षेत्र के
गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में रहूं। गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। आगे लेखक कहता है पशु यानी पशु जानवर, बस यानी वश में ना होना, ठीक है, नित यानी नित्य, प्रतिदिन, धेनु यानी गाय, और मझारन यानी बीच में, ठीक है। अब कवि कह रहा है कि यदि मैं पशु बनूं, यदि मैं पशु बनूं, जो पशु हो यानी यदि मैं पशु बनूं तो मेरी इच्छा है, कहा बस मेरो यानी मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा के गायों के बीच में गाय बनकर सदा चरूं, ठीक है। यानी कवि कह रहा है कि अगर मेरा पशु के रूप में धरती पे जन्म हो रहा है तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में, गौओं के बीच में गाय बनकर सदा के लिए चरूं। नेक्स्ट, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। तो पाहन का अर्थ होता है बच्चों पाषाण या पत्थर, और गिरी, गिरी का मतलब भी पर्वत होता है। यहाँ गिरी गोवर्धन पर्वत को कहा जा रहा है। छत्र यानी छत्री की तरह, पुरंदर का अर्थ है इंद्र, धारण यानी धारण किए हुए। अब कभी कह रहा है अगर मैं पत्थर बनूं, ठीक है, पाषाण बनूं, तो उसी गोवर्धन पर्वत पर वास करूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए छत्र के रूप में धारण कर लिया था। यानी गिरी गोवर्धन पर्वत को कहा जा रहा है जिसे श्री कृष्ण भगवान अपनी उंगली पर उठाए हुए हैं। तो कवि कह रहा है कि यदि मैं पत्थर बनता हूँ, पाषाण बनता हूँ, तो उसी गोवर्धन पर्वत पर स्थान पाऊँ जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए छत्र के समान धारण कर लिया था। नेक्स्ट लाइन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। खग यानी पक्षी, बसेर करो मिली यानी मिलकर निवास करो, बसेर करो यानी रहना एक तरीके से होता है, ठीक है। कालिंदी यानी यमुना नदी, कूल यानी किनारे, डारन यानी डालों पर, ठीक है। कदम का पेड़ होता है, ठीक है, जैसे आप लोग के आम का पेड़ होता है वैसे कदम का पेड़ होता है, ठीक। तो अब कवि कह रहा है यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम की डालियों पर बसेरा करूं, यानी कदम की डालियों पर रहूं। अगर वो पक्षी के रूप में इस धरती पे जन्म ले तो कह रहा है कि वह यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर बसेरा करे, कदम की डाल पर रहे जहाँ पे श्री कृष्ण बैठ के बंसी बजाते थे। तो भावार्थ यह है कि कभी किसी भी अवस्था में जन्म ले, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो, चाहे वह पशु के रूप में हो, चाहे वो पर्वत यानी पत्थर के रूप में हो या पक्षी के रूप में, वह चाहता है कि वह ब्रज क्षेत्र में ही जन्म ले ताकि वह कृष्ण के सानिध्य में रह सके, अर्थात वह किसी भी अवस्था में ब्रज को छोड़ना नहीं चाहता है, यानी ब्रज को त्यागना नहीं चाहता है। इस समय में बच्चों रसखान कवि का ब्रज भूमि के प्रति प्रेम दिखाया गया है कि वह ब्रज भूमि के प्रति अतुलनीय प्रेम करते हैं और वह अपने आराध्य श्री कृष्ण के जन्म स्थली पर ही अपना अगला जन्म चाहते हैं कि उसी जन्मस्थली पे हम प्राप्त कर सके। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आया है या लकटी अरु कावरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुखनंद की गाय चराए बिसारो। रसखान कबो इन अखियन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो बच्चों यहाँ कवि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट कर रहे हैं
और वे हर अवस्था में ब्रज क्षेत्र और अपने इष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं। फर्स्ट लाइन देखिए, या लकुटी अरु कावरिया पर राज तिहु पुर को तजिज डारो। तो लकुटी का अर्थ होता है बच्चों लाठी, या यानी इस, अरु का अर्थ है और, कावरिया यानी कंबल, तिहु यानी तीनों, और राज यानी राज्य से है, तीनों लोक से है। ठीक है। पुर का अर्थ लोक, तजिडारो यानी त्याग दो, छोड़ दो। तो कवि कह रहा है, रसखान कवि कहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण के ग्वालों के गौओं को चराने के लिए प्रयुक्त लाठी और उनके द्वारा ओढ़े जाने वाले कंबल के बदले तीनों लोगों के राज्य को त्याग दूं। यानी श्री कृष्ण जब ग्वाल बालों के साथ जो है गाय को चराने जाते थे तो अपने साथ लाठी लेके जाते थे और एक ओढ़ने वाला कंबल भी लेके जाते थे। तो कवि कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण के लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों के राज्य के सुखों को त्यागने के लिए तैयार हूँ। यानी तीनों लोगों के राज्य के सुख को त्याग सकता है। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। आठों सिद्धि, 8 सिद्धियां होती हैं जिन्हें बहुत मेहनत से प्राप्त किया जाता है और जिनके नाम हैं बच्चों अणिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईश्वरत्व, वसित्व। ये 8 सिद्धियां होती हैं और 9 निधियों के नाम हैं महापदम, पदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व। ठीक है। तो ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां बहुत ही त्याग तपस्या के द्वारा लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है। कवि कह रहा है कि इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। बिसारो का अर्थ होता है भूल जाना। ठीक है। कवि कह रहा है कि वह नंद बाबा के गायों के सुख को चराने के आगे ये 8 सिद्धियां और 9 निधियों को भूल जाने को तैयार है। यानी क्या कहने का मतलब है कि आनंद बाबा की गौओं को चराने के बदले 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी भुला देगा। रसखान कबो इन अखियन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। आगे देखिए, तड़ाग यानी तालाब, वन यानी जंगल, बाग यानी बगीचा, अखियन सो यानी आँखों से, और निहारो का अर्थ है देखने से। ठीक है। कबो यानी कभी। रसखान कभी कहते हैं कि मैं अपनी इन आँखों से कब ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहार पाऊंगा। कब अपनी इन आँखों से मैं ब्रज के वन, बाग और तालाब को देखने को पाऊंगा। यानी ब्रज की सुंदरता जो है, ब्रज के वन है, बाग है, तालाब है, उन सुंदरता को देखने के लिए कवि कह रहा है कि मैं कब अपनी आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब की सुंदरता को देख पाऊंगा। कौटिक एक कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कौटिक का अर्थ होता है बच्चों करोड़ों, कलधौत यानी सोना, धाम का अर्थ है घर, करील यानी कांटेदार झाड़ी, कुंजन, कुंजन यानी लता होता है, पुष्प आदि से आच्छादित स्थान होता है, जो लता वाले फूल होते हैं उसी को यहाँ कुंजन कहा गया है। ऊपर वारो, वारो का अर्थ होता है न्योछावर कर दूं। धाम का अर्थ बच्चों घर होता है, लेकिन यहाँ धाम का अर्थ महल से लिया जाएगा। तो कवि कह रहा है कि मैं ब्रज क्षेत्र में उगे करील के जो कटीली झाड़ियाँ हैं उसके ऊपर करोड़ों सोने के महल को न्योछावर कर दूंगा। यानी कभी करोड़ों सोने के महलों को करील के यानी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर ब्रज के न्योछावर करने को तैयार है, त्यागने को तैयार है। यानी भावार्थ यह है कि रसखान कवि ब्रज क्षेत्र के लिए जीवन के सभी सुखों को त्याग देना चाहते हैं। उनके परम सुख की प्राप्ति ब्रज क्षेत्र से जुड़े रहने पर ही है।
तो इस सवय में रसखान का कृष्ण के प्रति प्रेम तथा कृष्ण की लीला भूमि ब्रज प्रदेश से गहरा प्रेम प्रदर्शित हुआ है। बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का सवय हम नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ पे हम आपको बता दें, कुछ शब्दों के हम अर्थ बताए हैं जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है। उन शब्दों की अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा, ठीक है। तथा आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं जिनके उत्तर भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, इस सवय में कवि का क्या भाव झलकता है, ठीक है। दूसरा है, कवि मनुष्य बनने पर अपनी क्या इच्छा प्रकट करता है। थर्ड क्वेश्चन, पशु बनने की स्थिति में कवि क्या कहना चाहता है। फोर्थ क्वेश्चन, पाहन से कवि का क्या तात्पर्य है, वह वहाँ का पाहन क्यों बनना चाहता है। क्वेश्चन फिफ्थ, कवि पक्षी के रूप में कहाँ बसना चाहता है और क्यों। क्वेश्चन सिक्स, कवि तीनों लोकों का राज्य किसके बदले त्याग देने को तैयार है। क्वेश्चन सेवन, कवि अपनी आंखों से क्या निहारना चाहता है। क्वेश्चन एट, ब्रज की कटीली झाड़ियों पर कवि क्यों न्योछावर करना चाहता है। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। इससे आपको अर्थ समझने में आसानी होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।